फिजा ने पसंद की शादी की। जी तनवीर का बिहेव कैसा था, कैसा रवैया था आप लोगों के साथ? जी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। जितना झूठ बोल लूँ उतना अच्छा था। कि आपकी बहन इस दुनिया में नहीं रही, मार दिया गया, क्या उस टाइम पे आपका था, क्या गुजरे? वक्त ऐसा ही था कि जैसे मेरी बिल्कुल जान निकल गई हो। ये उसने बहुत ही गलत किया है जो उसने जाने ली हैं, ये बहुत कीमती जाने ली हैं। इतना गैरतमंद था कि उसने कहा मेरे बच्चे और मेरी बीवी का क्या हाल होगा बाद में, खुद को भी गोली मारता। और मेरी सिस्टर का ये वाला पूरा पार्ट डैमेज था। इसने पहले उस पर तशद्दुद की है, उसको मारा पीटा, फिर इसने गोली मारी है। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सुरी। आज मैं आपको वो घर दिखाने जा रहा हूं जहां पे तनवीर रहा करता था अपने 2 बच्चों के साथ और उसकी एक अहलिया थी। ये वो घर था जहां पे वो रहायश पजीर था काफी अरसे से, लेकिन इस घर में खाना खाने के लिए पैसे नहीं आया करते थे। गुर्बत थी और भूख के लाले पड़े रहते थे। आप ये अगर कमरा देखें तो कमरे की हालत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना पैसा कमाया करता था और तनवीर किस तरह की जिंदगी बसर कर रहा था। ये वो बेड है जहां पे आपने लाशें पड़ी हुई देखी थी बच्चों की और उसकी अहलिया की, जिसको मजबूरन उसने गोलियां मार के कत्ल किया, सिर्फ इस वजह से कहीं ऐसा ना हो कि मैं जेल चला जाऊं और बाद में मेरे बच्चों की जिंदगियां तबाहो बर्बाद हो जाएं। पुलिस ने जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन की है, उस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक बताया जा रहा है कि उस शख्स ने सिर्फ इस वजह से अपनी बीवी को कत्ल किया क्योंकि उसको ऑफिस की जानिब से पैसे नहीं मिल रहे थे और जब वो घर आया तो उसने अपने बच्चों की चेहरों से रौनकें गायब होते हुए देखी तो उसको दुख हुआ, अफसोस का इजहार किया और उसके बाद उसने ये फैसला किया कि मुझे और मेरे बच्चों को ऐसी जिंदगी बसर नहीं करनी जिस तरह की जिंदगी मैं पहले गुजार रहा था, उस जिंदगी से मैं अपने बच्चों को नहीं गुजारना चाहता। ये वो बेड पड़ा हुआ है जहां पे उसने अपनी बीवी को कत्ल किया था और बताया जा रहा है कि जब फायरिंग की गई तो उस खतून के जो उसकी अहलिया थी, उसकी अहलिया के पेट से गोली गुजर कर जो मैट्रेस पड़ा हुआ है उस मैट्रेस को भी क्रॉस किया गोली ने। मेरे साथ मकतूला के भाई मौजूद हैं जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी हमें देंगे। क्या नाम है आपका? अरफान हैदर। अरफान, आपकी बहन का नाम क्या था? फिजा नाज। फिजा कितने अरसे से ब्याही हुई थी? ये 6-7 साल हो गए हैं। 6-7 साल शादी को हो चुके थे। कैसे उनके इज़्दवाजी ताल्लुकात थे, कैसा घर का माहौल था उनका? घर का माहौल ठीक था, अच्छा था, अच्छे से रह रहे थे। फिजा ने पसंद की शादी की थी? जी अच्छा। जी ऐसे ही हुआ था। लेकिन घर वाले रजामंद थे? हाँ जी। अच्छा। 2 बच्चे भी थे फिजा के? जी क्या नाम था उनका? एक का नाम मोहम्मद अली, एक का नाम नूर फातिमा। अच्छा। जी। क्या उम्रें थी उनकी? एक बच्चा 4 साल का था, बच्ची 1 साल की थी। तनवीर का बिहेव कैसा था, कैसा रवैया था आप लोगों के साथ, मिलता जुलता था? जी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। जितना झूठ बोल लूँ उतना अच्छा था, बहुत ही अच्छे थे। क्या काम क्या करता था? काम मिल में करते थे। अच्छा। कितने अरसे से काम कर रहा था वहाँ पे? वहाँ से 4-5 साल हो गए थे उनको काम करते हुए, वहाँ पे कर रहा था। क्या वजूहात हो सकती हैं कि उसने अपनी अहलिया को मार दिया, अपने बच्चों को, मासूम बच्चों को जिनकी छोटी उम्रें थी उनको मार डाला? ये तो बात जो आपने पहले की है ना, ये वही है जो आपने सारी बता दी है। गुर्बत, यही बात हो सकती है शायद, डिप्रेशन। शायद ऐसे ही हुआ हो। अपनी बहन के बच्चों से आप जब प्यार करते थे तो वो क्या कहता था? वो कहते थे कि मोहम्मद अली जो बच्चा था उसे कहते थे इसे प्यार से पकड़ा करो, तुम्हें नहीं पता इसकी ये सांस बड़ी मुश्किल से लेता है, यहाँ पे इसके रसोली बनी हुई है। इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि मैं कहता हूँ कि ऐसा फादर किसी को नहीं मिलेगा जितना वो प्यार करते थे। और अगली बात ये है कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। इतने मासूम और प्यारे बच्चे। जब सुना कि आपकी बहन इस दुनिया में नहीं रही, मार दिया गया, तो क्या उस टाइम पे आपका था, क्या गुजर रही उस थी? वक्त ऐसा ही था कि जैसे मेरी बिल्कुल जान निकल गई हो, जिसम में जान ही नहीं है, बिल्कुल मैं गिर गया हूँ वहाँ पे। तो जब व्हाट्सएप उन्होंने किया, व्हाट्सएप पे मैंने देखा है अपनी बहन को, 7 आखिरी बच्चे। बार क्या बात हुई थी बहन से? बात तो हुई नहीं है, बात तो हुई नहीं है मेरी उनसे आज कभी। सोच के रोना नहीं आता?
सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। किसी को दिखाने के लिए जो होता है वो कुछ और होता है, तो जो दिल में होता है वो सब कुछ होता है। तो बात ये है कि कोई किसी के पास काम करता हो, इतना यकीन हो उसके उसके ऊपर, तो उसे दे देना चाहिए। 20-25 हज़ार की कौन सी बात है। लेकिन ये उसने बहुत ही गलत किया है, जो उसने जानें ली हैं, ये बहुत कीमती जानें ली हैं। हाजी साहब को मारा उन्होंने, हाजी साहब के बाद उन्होंने एक और वालदा को मारा, महल्ला नूरपुरा में जो मालिक मकान थे, उसके बाद मेरी बहन और बच्चों को मारा। ये बहुत ही गलत किया उन्होंने, बहुत ही गलत किया, अच्छा नहीं किया। पैसों की बात थी तो हमसे करते, लेकिन की ये बात आगे बढ़ाता चलता हूं कि गलती सभी से होती है, लेकिन इस तरह की गलती इंसान तभी करता है जब इंसान डिप्रेशन का शिकार हो चुका होता है, या इंसान को आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होता, जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। और इसका कसूरवार कौन है इस वाकये का? हमारी रियासत, जिसने एक मजदूर की फाइनल पे की थी तकरीबन 25,000 रुपए के हर मजदूर को मिलना चाहिए, वो हमें नहीं मिलते हुए दिखाई दे रही। हर मजदूर जो मेहनत मजदूरी करता है वो तकरीबन घर 15,000 रुपए लेके जाता है, जिससे ना वो अपनी बीवी के कपड़े बना सकता है, ना बीवी को खिला सकता है अच्छा, ना वो रेंट का मकान अफोर्ड कर सकता है। तो वो मर्द कहां पे जाएगा? मर्द तड़पता हुआ और दुख का इजहार करते हुए जब उसको कोई सहारा नहीं दिखाई दे रहा होता, तो फिर वो इसी तरह से ही मारता है। या आपने कमरा देखा, कमरे की हालत देखी आपने, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना वो शहंशाहों वाली जिंदगी बसर कर रहा था। एक मालिक जो करोड़ों में कमा रहा था, अरबों रुपए कमा रहा था, शेखुपुरे का सबसे अमीर शख्स कहलाया जाता था, लेकिन उसी शख्स की वजह से आज ये वाकया पेश आया। मेरे साथ मकतूला की बहन भी मौजूद हैं जो हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगी। जी बिल्कुल, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? जी ज़ारा। जरा कैसे ताल्लुकात थे आपके फिजा के साथ? जी बहुत अच्छे थे, वो मेरी छोटी बहनोई सी कैसा था आपका? बहनोई भी अच्छा था। तो फिर ये मामला क्यों पेश आया? ये हमें खुद नहीं समझ आ रही कि ऐसा उसने क्यों किया। तो अभी तक कोई बात पता नहीं चली, हमें ना ही समझ आई। बस यही है कि उसका मिल के मालिक से लड़ाई हो गई, उसको उसने कत्ल किया, फिर घर आके बीवी बच्चों को। तो ठीक है, उसको नहीं। मेरा एक ये भी सवाल है कि अगर उसको सैलरी नहीं मिली, वो एक मज़दूर है, थोड़ा पैसा कमा रहा है, उतना कमा रहा है कि जिसमें सिर्फ उसकी जो है ना गुजारा हो रहा है, उसने उसको पैसे नहीं दिए, उसके ऊपर गुस्सा उतारे अगर उतारना है। इतने प्यारे प्यारे बच्चे और इतनी नेक पार्ट्स और उसकी बीवी, उसका इस तरीके से उसने मर्डर क्यों किया? मैं आपकी बात काट रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, उसकी वजह ये है कि उसने बताया है पुलिस को कि मैंने इसलिए मारा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटियां जब बड़ी हों तो वो भी इसी तरह की ज़िंदगी बसर करें जिस तरह की मैं गुजार रहा था। ये कैसे हो सकता है? ऐसे तो नहीं, हालात के साथ साथ बहुत कुछ चेंज हो जाता है। और एक एजुकेटेड बंदा तो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार ले। पढ़ा लिखा था, वो पढ़ा लिखा तो नहीं था, थोड़ा पढ़ा था, लेकिन अगर उसके जहन ने ये काम किया है कि मेरी बच्चियाँ, मेरे बच्चे ऐसी ज़िंदगी ना गुजारे, या मेरी बीवी गुर्बत में है, उसने खुद को क्यों नहीं मारा? इतना गैरतमंद था कि उसने कहा मेरे बच्चे और मेरी बीवी का क्या हाल होगा बाद में, खुद को भी गोली मारता। खुद क्यों जिंदा रहा? अभी वो फांसी चढ़ जाएगा। फांसी क्यों चढ़ेगा? मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी डीपीओ साहब से रिक्वेस्ट है, इस बंदे को सरेआम उधर चौक में खड़ा करके शूट किया जाए। और बल्कि अगर मुझे पता चले, मैं खुद इसको गोली मारूंगी। इतनी बेदर्दी से कोई अपने प्यारे फूल जैसे बच्चों को कैसे मार सकता है? अपनी नेक पारसा बीवी को कैसे मार सकता है? ये नेबर में जैसे ही मैं एंटर हुई हूँ, सारी नेबर वालियाँ आई हैं और उन्होंने मुझे यही बात कही है कि 5-6 माह हो गए हैं इस बच्ची को यहाँ शिफ्ट हुए, आज तक हमने इसका चेहरा नहीं देखा। दूध वाला आता था तो सिर्फ हम हाथ देखते थे कि वो बर्तन आगे करके दूध डलवाती थी। 1-2 दफ़ा हमने इसको थोड़ा सा दरवाज़ा खुला, बच्चा खेलता हुआ आया, हमने इसका चेहरा देखा, हेलो हाय की, हमने कहा बड़ी नेक औरत है। मेरी बहन तो इतनी नेक और पारसा थी, इस बेशरम को शर्म नहीं आई बच्चों को कत्ल करते हुए? अगर इतना प्यार था तो इतनी बेदर्दी कैसे? बगैरत इंसान, तुम एक एक गोली मारते तो उन फूलों की जान निकल जानी थी। कैसे कैसे गोलियां मारी तुमने? कितनी गोलियां मारी? 4 गोलियां तो बच्ची को लगी हैं, जो मैंने देखा है उसको नहलाते हुए। और मेरी सिस्टर का ये वाला पूरा पार्ट डैमेज था। इसने पहले उस पर तशद्दुद की है, उसको मारा पीटा, फिर इसने गोली मारी है। ये गुर्बत की वजह से इसने की है। गुर्बत की वजह से ऐसे करते हैं, सिंपल मार देता उनको, पास नहर थी उसमें गिरा देता, खुद भी छलांग लगा देता, लगाते हुए बता देता लोगों को कि मैंने इनको गुर्बत की वजह से मारा और मैं खुद भी मरने लगा हूँ। खुद ये जिंदा है,
खुद क्यों जिंदा है? अगर वो बच्चों को ना मारता, बीवी को ना मारता, तो आप संभाल लेती बच्चों को? संभाल लेती, मैं एजुकेटेड हूँ, जॉब करती हूँ, मेरे घर वाले अच्छी फैमिली, सारे एजुकेटेड है। क्या हम पाल नहीं सकते थे? इतना प्यार अगर बच्चों से हम करते हैं, उनको देते थे, हम पाल नहीं सकते थे? हमें दे देता, हमें बता देता, खुद मर जाता, मेरी बहन उनको पाल लेती। शी वॉज एजुकेटेड, शी वॉज ग्रेजुएट्स। क्या वो पढ़ा नहीं सकती थी? वो स्कूल में भी पढ़ाती थी, वो ट्यूशन भी पढ़ाती थी, वो बहुत अच्छी परवरिश कर सकती थी। ये मिल में काम करके उनकी परवरिश नहीं कर पाया। और इस शख्स की मैंने फेसबुक पे तस्वीरें देखी हैं मुस्कुराते हुए। मेरी जनाबे वाला आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर इस बंदे को शूट ना किया गया तो हर मर्द जो है वो ये इरादा करेगा, अपने बच्चों को आए रोज मारेगा और फिर दुनिया में मशहूर कर देगा कि मैंने गुर्बत की वजह से मारा है। हर कोई अपनी बीवी को कत्ल करेगा और कह देगा मैंने गुर्बत की वजह से मारा है। इस बंदे की सजा फांसी नहीं, सरेआम इसको शूट करना है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं उम्मीद करूंगा कि इंशाल्लाह मैं आपके सामने मुलजिम का मौक़िफ़ भी रखूं। जैसे ही मौक़िफ़ रिकॉर्ड करूंगा तो इंशाल्लाह आपको भी बताऊंगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने